आप देख रहे हैं अयोध्या के राम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। रामायण की सच्ची निशानियों से जुड़ी सबसे बड़ी सीरीज भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या और उनकी रणभूमि श्रीलंका के बारे में तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जंगल में लेकर चलेंगे जहां भगवान राम ने वनवास के करीब 10 साल बिताए थे। उन जंगलों के बीच एक बेहद गहरी गुफा भी है और उस गुफा में आज भी मौजूद है वो शिवलिंग जिसे भगवान राम ने खुद स्थापित किया था। धरती से 150 फीट नीचे देश की सबसे लंबी गुफाएं, जहां आज भी मौजूद हैं श्री राम के महादेव। ओम नमः शिवाय च नमः शंभवाय च। ये कहानी है धरती की गोद में छिपी हजारों गुफाओं की। रामायण की एक अनदेखी विरासत की, श्री राम के अनजाने निशानों की और श्री राम के हाथों से सजाए गए महादेव के एक अनसुने रूप की। आज न्यूज़ 18 इंडिया की टीम शुरू करने वाली है अब तक का सबसे मुश्किल, सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक मिशन। आस्था की एक ऐसी यात्रा जिसके हर मोड़ पर जिंदगी भी दांव पर होगी। दंडकारण्य के घने जंगलों में श्री राम की तमाम कहानियां बिखरी पड़ी हैं। कई निशान दुनिया के सामने आ चुके हैं, तो तमाम निशानियां ऐसी भी हैं जो आज तक हमारी नजरों से दूर हैं। हमारी टीम श्री राम की सच्ची निशानियों से जुड़ी जिस गुफा की ओर तलाश में निकली थी, वहां कुछ शोधकर्ताओं के अलावा आज तक कोई नहीं पहुंचा। उस गुफा में जाने के लिए हमें जमीन से करीब 100 फीट नीचे उतरना था, जहां ना ऑक्सीजन थी, न रोशनी का कोई सुराग। मंगल भवन अमंगल हारी। 14 साल के वनवास में भगवान राम कहां-कहां गए, कहां-कहां रहे, रामचरितमानस में हर कथा का जिक्र मिलता है, जिसमें कहा गया कि भगवान राम ने 14 बरस के वनवास में तकरीबन 10.5 साल दंडकारण्य वन में बिताए। रामायण से जुड़ी निशानियों के मुताबिक दंडकारण्य वन का नक्शा कुछ ऐसा था। मौजूदा दौर में देखें तो ये वन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक फैले थे। भगवान राम से जुड़ी कहानियों के कई सच्चे सबूत दुनिया के सामने आ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अब भी देश की नजर से दूर हैं। ऐसी ही एक कथा को तलाशने हम भी निकल चुके थे। हमारी मंजिल थी छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर बस्तर। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि शहर में हमारा स्वागत कुदरत की ऐसी बेपनाह खूबसूरती के साथ होगा। अगर आप इस मुल्क के ताने बाने को सुलझा कर देखेंगे तो हर धागे पर एक नाम आपको जरूर नजर आएगा। वो नाम है राम का। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और आज हम भगवान राम से जुड़ी कुछ ऐसी निशानियों की तलाश में आए हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या वो शिवलिंग आज भी मौजूद है जिसकी पूजा खुद राम ने की थी? क्या वो गुफा आज भी है जहां पर भगवान राम ने अपने वनवास के 10.5 साल बिताए? बताया गया कि यहां से कुछ दूरी पर ही घने जंगल शुरू होते हैं। जंगल के बीचों बीच एक बेहद गहरी गुफा है।
माना जाता है कि उसी गुफा में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता कई दिन तक ठहरे थे, जिसका सबूत है गुफा के आखिरी छोर पर मौजूद एक शिवलिंग। लोग मानते हैं कि यह वही शिवलिंग है जिसकी स्थापना भगवान राम ने अपने हाथों से की थी, और इसका जिक्र खुद रामचरितमानस में भी हुआ है। भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, तो सारे लोग जानते हैं। तो उनको दंडकारण्य में ही भेजा गया था। तो इसलिए लोगों का ये ख्याल है कि भगवान राम यहाँ पर इस दंडकारण्य की एरिया में 10.5 साल तक लगातार घूमते रहते, जैसा वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र आता है। ये पूरा का पूरा दंडक वन, दंडकारण्य, और दंडक वन राम के 14 में से 13 साल के वनवास का साक्षी रहा है। अगर थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, बस्तर की सीमा जैसे ही समाप्त होती है, बगल में भद्राचलम है, और भद्राचलम जो है, जो क्षेत्र है, वहां से कहते हैं कि सीता जी का अपहरण रावण के द्वारा किया गया। हैरानी इन कहानियों पर नहीं थी, हैरानी इस बात की थी कि अगर उस गुफा में वाकई राम कथाओं के निशान छिपे हैं, तो ये कहानियां आज तक दुनिया के सामने क्यों नहीं आई? थोड़ी पूछताछ की तो पता चला कि उस गुफा की खोज 1958 में ही हुई है। जिस शख्स ने उस गुफा को तलाशा, उनका नाम था डॉक्टर शंकर तिवारी। फिलहाल गुफा के कुछ हिस्से पर्यटकों के लिए खोले गए हैं, लेकिन गुफा के आखिरी छोर तक कुछ शोधकर्ताओं के अलावा आज तक कोई नहीं पहुंचा। अब तक जो कुछ भी सुना, अब उसे आजमाने की बारी थी। इसलिए हम निकल पड़े एक बेहद खतरनाक, बेहद रोमांचक सफर की ओर, कोटमसर गुफा की ओर। करीब आधे घंटे के सफर के बाद हम उस जगह तक पहुंचे जहां से असली इम्तिहान शुरू होना था। तो अब हम कुटुमसर गुफा के बहुत करीब हैं, लेकिन यहाँ पहुँचते ही जिस चीज़ पर सबसे पहले नज़र पड़ी है वही ये वार्निंग यानी चेतावनी। और इस बोर्ड पे साफ साफ लिखा है कि अगर आप इस गुफा में जाते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पर जा रहे हैं और आपके साथ होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए कोई भी और जिम्मेदार नहीं होगा। हम एक ऐसी गुफा में उतरने वाले थे जहां रोशनी का नामो निशान नहीं होगा। न जाने कौन से जानवर मिलेंगे, न जाने कौन सी मुसीबतों से सामना होगा। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि हम उस गुफा से सही सलामत लौट पाएंगे। ये सारी कहानियां हमने भी सुनी और आपने भी सुनी, लेकिन इन कहानियों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना? क्या वाकई इस रास्ते से होकर देवद्वार तक पहुंचा जा सकता है? क्या वाकई यहाँ अंदर उस तरह की झीलें हैं जहां पर वो कमल खिला है जिसमें से सोने जैसी रोशनी निकलती है? इन सारी कहानियों को जानने का सिर्फ एक तरीका है कि हम खुद इस गुफा में जाएं और देखें कि आखिर यहाँ पर हमें क्या मिलता है। आइए। राम जय जय राम। आप देख रहे हैं अयोध्या के राम, रामायण के निशानों से जुड़ी सबसे बड़ी सीरीज। हमारी आज की कहानी जुड़ी है देश के सबसे गहरी गुफा से, ऐसी गुफा जहां रामायण से जुड़ी कई अनदेखी निशानियां हैं। ऐसी गुफा जहां भगवान राम ने वनवास का लंबा वक्त बिताया था। उस गुफा में आज तक कुछ गिने चुने लोगों के अलावा कोई नहीं पहुंचा, लेकिन जो लोग उस गुफा में गए हैं उन्होंने बताया कि गुफा के आखिरी छोर पर एक अद्भुत शिवलिंग है। शायद वही शिवलिंग जिसे रामायण की कहानियों में खुद श्री राम ने स्थापित किया था। दिल में एक अजीब से खौफ के साथ हम गुफा के अंदर दाखिल हुए। गुफा के भीतर पहला कदम रखते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। न रोशनी की कोई किरण, न रास्ते का कोई अंदाजा। 2 कदम अंदर आने के बाद से यहाँ पर इतना खूब अंधेरा है कि आप अपने हाथ को भी नहीं देख सकते। आप मुझे देख पा रहे हैं हमारे कैमरे की लाइट की वजह से, और आगे हर कदम चलना बेहद मुश्किल काम है। तो हम
लाइट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि यहाँ का जो वातावरण है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो पिछले कई सदियों से इसी तरह से बरकरार है, उसको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉर्च की रोशनी में गुफा की पहली झलक दिखाई दी थी। सब कुछ साफ साफ देख पाना मुश्किल था, लेकिन कुछ पत्थर दिखे थे जो इस अंधेरे में किसी हीरे की तरह चमक रहे थे। गुफा में चारों तरफ तमाम रास्ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमें किस रास्ते से भीतर जाना है, इसका फैसला बहुत बड़ी चुनौती था। कैमरे की लाइट और सिर पर लगी टॉर्च के सहारे हम आगे बढ़ते गए। इस खामोशी के बीच कुछ अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। शायद उन जीव जंतुओं की जिनके लिए यह गुफा सदियों से उनका आशियाना था। खैर, इन्हें अनसुना करते हुए हम आगे गए तो आंखें चकमा खा गई। इन रंग बिरंगी चट्टानों को देखकर लगा जैसे सामने कोई इंद्रधनुष हो, लेकिन ऐसा था नहीं। तो आप जब ज़मीन के अंदर होते हैं तो कभी कभी आपको भ्रम होता है, आपकी आंखें धोखा खाने लगती हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपके दिमाग के सोचने की कुव्वत जो है वो कम होने लगती है। और मुझे ऐसा ही लगा जैसे मेरी आंखों को धोखा हुआ है, क्योंकि मेरे सामने रंग बिरंगी लाइंस ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेनबो हो, जैसे कोई इंद्रधनुष हो, लेकिन असल में ये सारी लाइंस पानी के कटाव से बनती हैं। ये सब कुछ देखकर दिमाग में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गुफा में बनी तमाम आकृतियां भी सिर्फ पानी के कटाव का नतीजा हों। लेकिन जैसे ही हम गुफा के अगले मोड़ पर पहुंचे, हमारी गलतफहमी दूर हो गई। ऐसा लगा जैसे हम किसी विशाल काय कमरे में खड़े हों। लोगों का मानना है कि यही वो जगह थी जहां वनवास के दौरान भगवान राम ने डेरा जमाया था। ये सब कुछ तो सिर्फ शुरुआत थी। गुफा का वो पड़ाव था जहां पर्यटक आसानी से जा सकते हैं। आगे का सफर तमाम चुनौतियों से भरा था। ये इतना छोटा रास्ता है, लेकिन खतरा बहुत है। हमको ये नहीं पता कि आगे रास्ता बंद है या खुला हुआ है। हो सकता है आगे ऑक्सीजन बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन मौजूद हो, जिसकी वजह से दम घुट सकता है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक कदम है जो मैं उठाऊंगा, और बहुत देर से मैं यहाँ बैठ के सोच रहा था कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं थोड़ी दूर जाके देखता हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। जमीन से सिर्फ 2 फीट का रास्ता। आगे जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन रामायण से जुड़ी उस अद्भुत कहानी की तलाश में हम ये जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। यहाँ पर आप सिर्फ लेट के गुजर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उठ के जाने की कोशिश करेंगे तो दोनों तरफ जो पत्थर हैं आपके जिस्म को फाड़ के रख देंगे। But then I'm trying. एक मुश्किल खत्म हुई तो अगली मुसीबत सामने थी। आगे का रास्ता इतना संकरा हो गया और कई मिनट तक हम ऐसे ही खिसकते रहे। हमें अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग भी रोकनी पड़ी। तो हम इस पैसेज में पिछले 15-20 मिनट से खिसक रहे थे, और उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ कैमरा चलाने की कोई जगह नहीं थी। मेरे कैमरामैन कैमरा नहीं चला सकते थे। वो किसी तरह से खिसक कर यहाँ पहुँचे। यहाँ थोड़ी सी जगह है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, लेकिन एक खतरे की जो घंटी है वो ये है, नमी।
ये पानी बेहद खतरनाक होता है क्योंकि हो सकता है आगे मिट्टी धंसी हुई हो और रास्ता बंद हो, और ऐसे में जो हमारी इस वक्त हालत है उसमें बिना रुके वापस जाना शायद मुमकिन नहीं होगा। कोशिश करता है। एक गलत कदम किसी भी अनहोनी को दावत दे सकता था। सांसें फूल रही थी। पैर लड़खड़ा रहे थे। चट्टानों से रिश्ता पानी आने वाली मुसीबत का इशारा कर रहा था। सबसे बड़ा डर था कि कहीं गुफा में आगे का रास्ता पानी में डूबा ना हो। चंद कदमों के बाद ही जिसका डर था वही हुआ। चलते चलते हमें गहरी खाई में गिरने से बाल बाल बचे। इस गुफा में चलते चलते हमको करीबन आधा घंटा बीत चुका है, और कहते हैं जो होता है भले के लिए होता है। हम लोग बहुत सुस्त रफ्तार से चल रहे थे, थकान, सांस लेने में दिक्कत, और अब हम एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां डेड एंड है। डेड एंड मतलब रास्ता नहीं है, और हमारे लिए भी ये डेड एंड ही हो सकता था क्योंकि इसके आगे एक इतनी गहरी खाई है जो आंख से दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मैं पत्थर फेंक कर अगर आपको दिखाऊं तो आपको एहसास होगा कि कितना नीचे ये गया है, और ये शायद किसी पत्थर से जाके टकराया है, और उससे ज़्यादा गहरी खाई मुझे खुद आंखों से दिखाई दे रही है। न कोई रास्ता दिखाने वाला था, न मंजिल का पता बताने वाला। गुफा के नए रास्तों को तलाशते हुए हम आगे बढ़ते रहे। जितनी हैरत अंगेज ये गुफा थी, उससे कहीं बड़ा अजूबा थे यहां के जीव जंतु। गुफा में इस तरह के कीड़ों की गिनती लाखों में है। इन्हें शंकर कहा जाता है, जिनका नाम इस गुफा की खोज करने वाले डॉक्टर शंकर तिवारी के नाम पर ही पड़ा है। आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि यहां जितने भी जीव जंतु मिलते हैं वो अंधे होते हैं, यानी सदियों से इस अंधेरे में रहने की वजह से ये कीट पतंगे कुदरती तौर पर बिना आंख वाले होते हैं। इन तंग कंदराओं से गुजरते हुए हम आगे बढ़ते रहे। एक डर यह भी था कि अगर कैमरे की बैटरी खत्म हुई तो गुफा के घुप अंधेरे के बीच हमारा लौटना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी उस अद्भुत शिवलिंग तक पहुंचना था। नमः शिवाय। आपने बर्फ से बने अलग अलग शेप्स देखे होंगे, पहाड़ देखे होंगे बर्फ के, लेकिन यहाँ पर ये जो कुछ बना हुआ है ये पानी और कैल्शियम की बदौलत है। और आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने संगमरमर से मूर्तियाँ तराशी हैं। ताजमहल जैसा सफ़ेद संगमरमर है और उसको तराश कर ये शानदार कलाकृतियाँ तैयार की गई हैं। लेकिन ये सब बना है सिर्फ पानी की टपकती हुई बूंदों की वजह से, और उसने ये मायावी संसार तैयार किया है। एक ऐसा संसार जिसके बारे में हम सुनते तो हैं लेकिन जिसको हम कभी आंखों से नहीं देखते। और आज आप पहली बार अपनी आंखों से हिंदुस्तान की सबसे रहस्यमयी गुफाओं को देख रहे हैं। गुफा में बार बार बस यही ख्याल आता रहा कि अगर आज के दौर में भी नीचे तक उतरना इतना मुश्किल काम है तो उस जमाने में यहां क्या हाल होता होगा। तो दुनिया के सबसे पुराने शिवलिंगों में से एक, या खुद यूं कहेंगे भगवान राम ने जिस शिवलिंग को स्थापित किया था उसकी तलाश की हमारी जो पहली मुश्किल है वो हमारे सामने है। ये कुटुमसर गुफा का वो पड़ाव है जहाँ से हमको नीचे की तरफ उतरना है।
100 फीट के करीब गहराई है। और आप देखिए यहाँ कदम संभाल के तो रखना है आपको, और साथ के साथ आपको अपना सर, अपने हाथ पांव, हर चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि आप कहाँ उतर रहे हैं। और एक एक कदम जो है वो बेहद मुश्किल से आप लेते हैं। चारों तरफ से ये इस तरह के पत्थर निकले हुए हैं, और ये अगर आपके सर पे या किसी भी चीज़ पे लग जाए तो बहुत मुश्किल है फिर आपके लिए बचना, और ख़ास तौर से इन हालात में। गुफा के इन रास्तों पर आज तक सिर्फ शोधकर्ता ही पहुंचे हैं, जिन्होंने अपनी सहूलियत के लिए कुछ इंतजाम भी किए हैं, और यही इंतजाम हमारे लिए भी सबसे बड़ा सहारा थे। तो 15 से 20 फुट नीचे उतरने के बाद ये लोहे की सीढ़ी लगाई गई है, जिसके जरिए आप नीचे उतरते हैं। बहुत आसान बना दिया है, पहले रस्सी से उतरकर नीचे जाया जाता था, और इतना इनएक्सेसिबल रास्ता है कि आज भी मुझे नहीं लगता कि चंद लोगों के अलावा कोई भी इस गुफा में आ सकता हो। यहां बनी सीढ़ियां एक इशारा थी कि हम सही रास्ते पर हैं। शायद इन्हीं रास्तों से होकर शोधकर्ता भी उस शिवलिंग तक पहुंचते होंगे। आप इस रास्ते से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने सालों तक, इतने दशकों तक ये गुफा लोगों की आंखों से ओझल क्यों रही। एक एक कदम इसमें चुनौतीपूर्ण है। ये सारे इंतज़ाम होने के बावजूद भी ये पत्थर जो हैं ये आपके सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हल्की सी चोट आपके शरीर को काट के रख सकती है। बहुत शार्प, बहुत नुकीले पत्थर है। दूसरी चीज़ ये कि जो मिथक है कि यहाँ पर आत्माएं हैं, वो मैं आपको बताऊं कि इतना घुप अंधेरा है इस गुफा में कि आप आगे का 1 इंच भी नहीं देख सकते। मैं अगर अपनी लाइट के ज़रिए अपने एक एक कदम को ना देखूं तो बहुत मुश्किल है कि मैं एक भी कदम यहाँ पर चल सकूं। चलिए। हमें बताया गया कि शिवलिंग तक पहुंचने से पहले हमें स्वागत द्वार दिखाई देगा, और उसी के बाद श्री राम के महादेव की अद्भुत दुनिया शुरू होगी। शायद हम उसी द्वार पर पहुंच चुके थे। तो ये स्वागत द्वार है। स्वागत द्वार यानी वेलकम डोर। और इस गुफा में जिस तरह से आपने देखा होगा मंदिरों के प्रांगण में दरवाजे के ऊपर एक झालर होती है जो चारों तरफ से उस दरवाजे को सजाती है, और उस झालर से होकर आप नीचे आते हैं। तो यहाँ देखिए ये उसी झालर का शेप है। बीच में एक पिलर है, और उस पिलर के दोनों तरफ इस तरह की झालर लटकी हुई है। आगे का सफर कुछ नई चुनौतियां लाने वाला था। हम राम कथाओं से जुड़ी सबसे बड़ी निशानियों के बेहद करीब पहुंच चुके थे। तो क्या हम उस शिवलिंग तक पहुंच पाएंगे जिसे भगवान राम ने अपने हाथों से बनाया था? क्या उस कमरे की तस्वीरें कैमरे में कैद होंगी जहां वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता बरसों तक ठहरे थे? रामायण की सच्ची घटना से जुड़ी कुछ हैरत अंगेज तस्वीरें ब्रेक के बाद। राम जय जय राम। आप देख रहे हैं अयोध्या के राम। भगवान राम ने वनवास के दौरान सबसे लंबा वक्त जिस गुफा में बिताया, गुफा आज भी है। सिर्फ गुफा ही नहीं, वो शिवलिंग भी है जिसे श्री राम ने अपने हाथों से स्थापित किया था। तमाम मुश्किलों के बाद हमारी टीम उस गुफा में उतर चुकी थी। ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने लगा था, लेकिन मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी। मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन आगे का रास्ता बहुत मुश्किल था। जिस गुफा में सदियों से या युगों से रोशनी ना आई हो, वहां पर जब रोशनी आती है तो क्या होता है? आप मेरे चारों तरफ देखिए, आपको बिलबिलाते हुए चमगादड़ दिखाई देंगे। ये चारों तरफ उड़ रहे हैं, रोशनी से बौखला गए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है, और इसीलिए ये बेहद खतरनाक हो जाते हैं।
श्री राम के महादेव की तलाश में हम आगे बढ़ रहे थे। मंजिल थोड़ी दूर थी, लेकिन शिव से पहले हमें शिव शक्ति की अद्भुत तस्वीरें जरूर दिखाई दी। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति का होना लाजमी है। और जब से हम इस गुफा में आए थे तब से हम वो तलाश रहे थे जो गांव वालों ने हमें बताया था। उन्होंने हमें बताया था कि जब आप इस गुफा में काफ़ी अंदर जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि दो आंखें आपको देख रही हैं। ऊपर देखिए, ये दो आंखें हैं, आंखों का स्वरूप है। आपको चंद सेकंड लगेंगे और आपने पहचान लिया होगा कि ये आंखें हैं। चट्टान पर बनी इस आकृति को गौर से देखा। वाकई ऐसा लगा जैसे देवी का चेहरा आंखों के सामने हो सकता है ये सब कुछ कुदरत का इत्तेफाक हो, लेकिन इतने सारे इत्तेफाक एक साथ होना भी एक अजूबा है। थोड़ा और बढ़े तो जमीन पर पैरों के विशालकाय निशान दिखाई दिए। ऐसे निशान जो किसी इंसान के नहीं हो सकते। इन निशानों पर आदिवासियों की अलग अलग मान्यताएं हैं। पास में ही पानी का एक कुंड है जहां दुनिया का एक और अजूबा मौजूद है। बताया गया कि इस कुंड में जो मछलियां हैं वो अनंत काल से मौजूद हैं। ये मछलियां भी बिना आंख के जिंदा हैं। 1958 में जब इस गुफा की खोज हुई तो बिना आंख वाली मछलियां भी पहली बार दुनिया के सामने आईं। गुफा का हर मोड़ एक नया अचंभा बनकर सामने था। भटकते भटकते हम गुफा के उस पड़ाव तक आ पहुंचे जिसे भगवान राम का शयन कक्ष माना जाता है। एक बड़ा सा गलियारा, एक पलंग जैसी आकृति, एक विशालकाय कुर्सी और चारों तरफ कुदरत की खूबसूरत सजावट। आपके सामने एक बहुत बड़ा शयन दिखाई दे रहा है, एक शैया दिखाई दे रही है, एक आराम कुर्सी दिखाई दे रही है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी सी मूर्ति दिखाई दे रही है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देंगी इस तरह की। ये भगवान राम की वानर सेना है। भगवान राम इस गुफा में थे और उनकी वानर सेना उनके साथ यहीं पर मौजूद थी। और वो सभी वानर अभी भी यहाँ पर इन पत्थरों के रूप में मौजूद हैं। लेकिन आप इस पूरी जगह को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी भव्यता कितनी है। लोग मानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम गुफा के इसी हिस्से में रहे थे और पास में ही उन्होंने महादेव की आराधना के लिए शिवलिंग स्थापित किया था। अब बारी थी गुफा के आखिरी छोर तक पहुंचने की। रामायण काल से मौजूद उस अद्भुत शिवलिंग को पहली बार कैमरे में कैद करने की। गुफा के तंग गलियारों में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी जैसे हमारी सारी थकान दूर हो गई। वो शिवलिंग हमारी आंखों के सामने था। वाकई एक अद्भुत शिवरूप, जैसे इसे किसी इंसान ने ही तराशा हो। शिवलिंग पर लगे ये तिलक, ये चुनरी सबूत थे कि यहां के आदिवासी आज भी इस शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। यहाँ पर वो पिंडी है, वो शिवलिंग है जिसके बारे में मान्यता है कि खुद भगवान राम ने इस गुफा में इस शिवलिंग की पूजा की थी। आपको बताऊं, यहाँ से एक पीछे रास्ता है गुफा का। उस रास्ते के बारे में कहा जाता है कि वो रास्ता सीधा जगन्नाथपुरी तक जाता है। ये रास्ता जगन्नाथपुरी जाता है या नहीं ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ आगे रास्ता बेहद संकरा है। यानी कि यहाँ की मान्यताओं को माने तो वनवास के दौरान भगवान राम इसी गुफा में रहे थे। इसी गुफा में उन्होंने अपने हाथों से इस शिवलिंग की स्थापना की थी। लंका विजय के बाद भी भगवान राम की वानर सेना ने इसी गुफा में डेरा जमाया था। सच क्या है हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि राम कथाओं से जुड़ी इस गुफा में पहली बार कोई टीवी कैमरा पहुंचा है। पहली बार श्री राम के महादेव दुनिया के सामने आए हैं।
अयोध्या के महलों से दंडकारण्य के जंगल तक श्री राम के सच्चे सबूतों की कहानी। श्री राम जय राम।